जंतर मंतर पर 21 दिन से भूख हड़ताल कर रहे सोनम बाकी को जब पुलिस ने उठाया उसके बाद से जंतर मंतर का माहौल बदल गया है। जहां भीड़ बेहद कम होती थी वहां अब बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। सिर्फ दिल्ली नहीं भेज की अलग अलग हिस्सों से लोग जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के दूर दराज रीवा क्षेत्र से भी आदिवासी इस आंदोलन को समर्थन करने पहुंचे हैं। महाराष्ट्र के युवा संगठन राष्ट्रीय युवा संगठन के लोग महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से यहाँ आए हुए हैं। सोनम मंचू को उठाने के बाद जहां लग रहा था कि आंदोलन समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा न होते हुए आंदोलन और बड़ा हो गया। वंचित को उठाने के बाद खपरो जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप के भूख हड़ताल पर हैं। वहीं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आईसी घोष भी अब भूख हड़ताल पर बैठ गई है। कल सीजेपी की ओर से संसद मार्च का आह्वान किया गया। बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के सांसद भी धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दे रहे हैं। देखना होगा कि कल संसद मार्च के दौरान सरकार का क्या रुख रहता है। दिल्ली से अमित समाचार 24। बाकी मुझे पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता। आई एम जस्ट हियर फॉर द स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट हियर फॉर दोस किड्स हु हैव कमिटेड सुसाइड। आई एम जस्ट हियर टू सपोर्ट देम। और मैं सबसे यही दरख्वास्त करूंगी और सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस मुद्दे को रिलीजियस मुद्दा ना बनाए, इस मुद्दे को पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाए, इस मुद्दे को सिर्फ बच्चों का मुद्दा रहने दीजिए। बहुत बच्चे मरे हैं। प्लीज प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ। मैम मैसेज क्या देना चाहेंगे? एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, आप यहाँ पे भी आए हैं, मैसेज क्या देना चाहेंगे, क्या होना चाहिए? मैं आपको मेरी छोटी सी स्टोरी बताती हूँ सर। मेरे डैड सिक्योरिटी गार्ड थे, वॉचमैन थे। ओके, 7,000 सैलरी थी उनकी, नाइट शिफ्ट करते थे। हमारे पास पैसे नहीं थे स्कूल फीस भरने की, बिकॉज हमारा एजुकेशन इतना महंगा है। मेरे माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पाए थे। और आज अगर ये बच्चे इतना मेहनत करने के बाद, जब इनके माँ बाप इतने इन पे पैसे खर्च करने के बाद अगर इनके पेपर्स लीक होते हैं, तो आप उस बच्चे के बारे में सोचिए यार। उस बच्चे का के भविष्य वो मरने की सोच रही है सीधा सीधा, जिस थिंक अबाउट इट। और हम उन सारे मुद्दों से हटकर आज हम मुद्दा क्या बना रहे हैं? और हिंदू मुस्लिम और ये अरे क्या कर रहे हो यार? ये बच्चों के लिए है, उसको बच्चों की हद तक ही रखिए। गवर्नमेंट से क्या, सरकार से क्या? सरकार से बस यही अपील करूंगी कि हम यहाँ के नागरिक हैं और हमारा हक बनता है उनसे अगर जवाब मांगा, अगर जवाब मांगा है ना तो बस दे दीजिए यार। सीधी सी बात है और बहुत सीधा। Poonam, the way Sonam has been taken from here with the white chadar and all, as a citizen, as a voter of this country, how do you look? It is absolutely wrong. बहुत गलत बात है। लेकिन मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी सर, ये आधा सच है। हमको पता नहीं, हम इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, हमको पता नहीं कि हुआ क्या है एग्जैक्टली। अब मैं आधे सच को सपोर्ट करूँ, आधे झूठ को सपोर्ट करूँ, मुझे नहीं पता। आई होप ही इज़ फाइन। मैं उनसे मिलने भी आई थी बट वो नहीं है यहाँ पे। मैं भी शायद उनसे मेरी मुलाकात हो हॉस्पिटल में। लेकिन मैं वापस आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, मुद्दा मत भटकाइए। बच्चों का मुद्दा है। बच्चों कहाँ से आए? मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। तो आप इस आंदोलन में आए हैं क्या? मैं जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय से जुड़ी हुई हूँ। यह जो जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय है, ये पूरे देश भर में के जो शांतिपूर्ण आंदोलन है, जो विकास के मुद्दे पर चलते हैं, जो सांप्रदायिक के खिलाफ चलते हैं, ऐसे आंदोलनों का समन्वय है। उससे मैं जुड़ी हूँ। सोनम वांगचुक को उठाया गया और कोशिश तो यही थी कि क्रैकडाउन कर दिया जाए आंदोलन को, तो हालांकि नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि क्या सरकार का तरीका सही है? इस सरकार का तो तरीका गलत है, ये तो जाहिर है। एक तो ये उनकी जिम्मेदारी थी, पहली तो जिम्मेदारी थी। पुलिस का बयान आया डीसीपी साहब का, उनका ये कहना है कि उनकी हाईकोर्ट के आदेश के बाद अनुसार, उनके आदेश के बाद हमने ये काम किया कि तबियत बिगड़ गई। पहली तो बात यह है कि सरकार की जिम्मेदारी ये थी कि जब इतना बड़ा आक्रोश है, जन आक्रोश है, युवाओं का आक्रोश है, तो वो पहले ही सुनना था। जब कोई व्यक्ति सोनम वांगचुक जी जैसी और विद्यार्थी भी साथी उनके साथ, युवा साथी जब अनशन पे बैठते हैं, तो अनशन ये ऐसा मार्ग है कि सरकार को पुकारने का मार्ग है। तो वो न सुनते, सरकार चुप बैठी है, सरकार संवाद के लिए आगे नहीं आई। सरकार की जिम्मेदारी थी कि हाईकोर्ट ने कहने की कोई जरूरत नहीं थी, और हाईकोर्ट ने यह कहा था कि इस तरह से उठाओ। सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके पूरी जान की रक्षा हो, लेकिन इनका सुना भी जाए। तो हमारी मांग ये है, सोनम जी को जिस तरह से उठाया वो बहुत गलत है, हम उसका निषेध करते हैं, धिक्कार करते हैं। एक
लेकिन ये आंदोलन ऐसे रुकने वाला झुकने वाला नहीं है। आप उठाइए, कुछ भी करिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन चलेगा, आगे बढ़ेगा, लड़ेगा और जीतेगा, ये हमारा मानना है। और युवा साथी इसकी साक्ष्य है, मैं नहीं केवल कह रही। जिस तरह कर उठाया उसके बाद भी युवा साथी लगातार यहाँ डटे हुए हैं, तो यह आंदोलन हम लड़ेंगे और जीतेंगे। कल की जो प्रदर्शन है, संसद मार्च है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, और हमने जाहिर किया हुआ है। देखिए भाई, संसद हमारी अपनी है, संसद तक चल के जाने के लिए हमें किसकी जरूरत की इसकी परमिशन की जरूरत है। एक तो यह है कि संसद यहाँ चल के आनी चाहिए, लेकिन संसद नहीं है। आज सारे विरोधी जो पक्ष है वो यहाँ आए हैं, उन्होंने समर्थन दिया है। हमें आशा है कि सारे हमारे साथ वहां रहेंगे, और संसद के बाहर हम रहेंगे, संसद के अंदर भी हमारी आवाज उठेगी और सरकार को झुकना पड़ेगा, ये हमारा पूरा भरोसा है। कर रहे हैं गांधी के मार्ग पे हम हाथ नहीं उठाएंगे, हम हाथ जोड़ेंगे। लेकिन इस देश में तो भगत सिंह भी हुए, आजाद भी हुए। जी बिल्कुल हुए, तो भगत सिंह भी यहाँ मिल जाएंगे, आजाद भी यहाँ मिल जाएंगे, गांधी इस शिविर में मिलेंगे। तो आपको लगता है गांधी के रास्ते पे ही चल के मिलेगा या भगत सिंह के रास्ते पे चलेगा? भगत सिंह का रास्ता अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए ठीक था, भगत सिंह का रास्ता अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए ठीक था, पर यहाँ दाद भी हमारे हैं, वोट भी हमारे हैं। हम हमारे व्यक्ति पे हाथ नहीं उठा सकते। यहाँ आने वाला हर पुलिस, हर कर्मचारी, हर अधिकारी कहीं ना कहीं मेरा है, ये भारत माँ का है। भगत सिंह बन के मैं उन पे हाथ नहीं उठा सकता, गांधी बन के हाथ तो जोड़ सकता हूँ। अभी तक जो जितने दिन हो गए हैं आंदोलन, तो 20 जून से ही आंदोलन चल रहा है, लेकिन ना तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा खुद दे रहे हैं, ना तो सरकार उनसे इस्तीफा ले रही है। ऐसी स्थिति में क्या लगता है आपको, ये इस्तीफा होगा नहीं तो क्या आंदोलन आप क्या करेंगे आगे जब इस्तीफा नहीं? आपकी तो यही डिमांड है ना, एक सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। बाकी भी डिमांड है, मुख्य डिमांड तो यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। यदि वो नहीं देते हैं तो आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे, डटे रहेंगे। ये बताइए कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, मान लीजिए दे दे, तो उनकी जगह कोई दूसरा, तो आपको लगता है कि इससे शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी सरकार के, इस सरकार के कार्यकाल मतलब दूसरा कोई उपाय तो नहीं है सुधारने के लिए, किंतु यदि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया जाए तो नया आने वाला शिक्षा मंत्री कोई भी घपला करने से पहले खौफ में रहेगा कि ये देश का युवा जब जल उठेगा तब सरकार पलटेगा। अगर कोई लड़ाई करेगा, भूख हड़ताल करेगा, पीसफुली प्रोटेस्ट करेगा, तो उसको इसी तरीके से दमन किया जाएगा। तो उसी का रिस्पॉन्स में हम लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं कि आप एक सोनम वांगचुक को हटा सकते हो, अगवा करके ले जा सकते हो, लेकिन लाखों स्टूडेंट जो सोनम वांगचुक को देख के इंस्पायर्ड है, उनके वे ऑफ प्रोटेस्ट को देख के इंस्पायर्ड है, आप उनको हटा नहीं सकते, उनके आवाज को दबा नहीं सकते। आपकी जो नाकामियां है, आप एक चद्दर, सफेद चद्दर से ऐसे ढक के लेके नहीं जा सकते। तो हमारा वही रिस्पॉन्स है जिसके लिए हम हंगर स्ट्राइक में बैठे हैं। जब से कल तो सोनम वांगचुक जी को उठाया है, उसके बाद तो जंतर मंतर का माहौल बदल गया। क्या आपको लग रहा था कि इतना भीड़ आएगी आप लोगों की? ऑफ कोर्स लोग 20 तारीख के कॉल के लिए उत्सुक थे, लेकिन हाँ, कल का जो घटना हुई उसके बाद ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन है। कल से संसद का सत्र भी शुरू हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि पुलिस या सरकार जो भी है क्रैकडाउन कर सकती है कल या आज कल में इसको। तो अगर कल आप लोग यहाँ से निकलते हैं जुलूस के लिए, तो आप वापस कैसे आने दिया जाएगा? तो वापस तो नहीं लगा तो पुलिस आपको वापस आने देगी यहाँ पर, फिर क्या करेंगे? नहीं, वो उसकी रणनीति बनाई जाएगी, लेकिन बात यह है कि ये सवाल सरकार के लिए होना चाहिए कि इस देश के अंदर युवा छात्र जंतर मंतर में 1 महीने से बैठे डायलॉग चाह रहे हैं, क्यों उनको संसद मार्च करना पड़ रहा है? जरूरत ही नहीं थी, 1 महीने में आप बात कर लेते, यही बात किया इसलिए करना पड़ रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे से सारा सिस्टम सही हो जाएगा? नहीं होगा, वो हम कभी भी नहीं बोल रहे, लेकिन एक अकाउंटेबिलिटी तय होगा, उसी का मांग है। थैंक यू। मेरा नाम दादूलाल कोल, नव बिरसा मुंडा संगठन महिला सशक्तिकरण आदिवासी एमपी राज्य से मैं आया हूँ, जिला रीवा मध्य प्रदेश। रीवा से आप इतनी दूर से आए, तो आपको क्या लगा, आपको ऐसा क्या लगा कि आपको यहाँ पे आना चाहिए? मुझे ऐसा लगा कि एक तो मैं महिला, युवा और बेटियों के लिए पूरी जिंदगी खपा दिया,
तो इसलिए जब ये हमने धरना देखा वीडियो में, तो मुझे ऐसा लगा कि सोनम वांगचुक इतने साइंटिस्ट देश जानता है उनको, लेकिन ये सरकार नहीं जानी। मैं एक अनपढ़ आदमी या मान ली कम पढ़े लिखे आदमी मैं जान गया, लेकिन ये सरकार नहीं जानी। तो मुझे ऐसा लगा कि हम भी संगठन चलाए हैं क्रांतिकारी, हमें अपने भाइयों के मदद में, बहनों के मदद में जाना चाहिए। और मैं तो जिंदगी भर चिल्लाया हूं कि सरकार के भरोसे युवा ना रहे, अपना खुद के प्लेटफॉर्म बनाए और अपने प्लेटफॉर्म पे अपनी लड़ाई स्वयं लड़े। सरकार हम लोगों की भला करने की कभी नहीं सोची है, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी हो, सदैव आदिवासी दलितों को उजाड़ने की बात की है। इसलिए हम लोग संगठित होकर के खुद का अपनी मांग रखें और 5 साल से ज्यादा किसी भी सरकार को सिंहासन नहीं देना चाहिए, ये जनता से मैं अपील करता हूं। और युवा जो हमारे यहाँ आए हैं, आ रहे हैं, तो उनसे मैं यही अपील करूंगा कि संविधान के दायरे में रहकर कानून व्यवस्था को पालन करें। और धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा है, तो उनको कानून के ही दायरे से इस्तीफा हमें लेना है। प्रधान न तो इस्तीफा दे रहे हैं और न ही सरकार उनका इस्तीफा ले रही है, इसके आप क्या कहेंगे? यदि सरकार इस्तीफा मोदी जी नहीं ले रहे हैं, अब धर्मेंद्र प्रधान के बदौलत शिक्षा व्यवस्था बर्बाद है, तो मैं पूछता हूं मोदी जी से कि आप बड़े हैं या धर्मेंद्र प्रधान बड़ा है? तो अगर आप धर्मेंद्र प्रधान का नहीं लेंगे तो संवैधानिक रूप से हम मांग करते हैं कि मोदी भी इस्तीफा दे। कोई सरकार भी नहीं, फिर नई सरकार की हम लोग तैयारी करेंगे। अब पुरानी सरकार को बहिष्कार करते हैं। इसलिए आदि मोदी चाहते हैं कि हमारी सरकार बचे, तो तुरंत धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी का मैं बहुत बारीकी से निगरानी रखा हूं। जब से ये शिक्षा मंत्रालय में आए हैं तो पढ़ाई तिराही डंडी, लेकिन आजकल गुरुजन ज्यादातर फिल्म बनाने में व्यस्त है, रील बनाने में व्यस्त है, नेतागिरी करने में व्यस्त है। और एक बात और मांग करूंगा, शिक्षा अधिकार पर काम करने वाले गुरुजनों को राजनीति से, भारत सरकार हो, केंद्र शासन हो, राज्य शासन हो, गुरुजनों से, राजनीति से उनको दूर रखा जाए, तभी शिक्षा व्यवस्था सुधार होगी। यदि वो राजनीति भी करेंगे और शिक्षा गुरु भी रहेंगे तो यही हाल होगा जैसे आज हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि शिक्षा प्रणाली में राजनीति नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, 5 साल से ऊपर किसी नेता को कुर्सी देना पाप है जनता के लिए।